पूरा हो रहा है 5 साल का कार्यकाल, कैसा रहा विधायकों का हाल। शिक्षा से लेकर बेरोजगार, स्वास्थ्य से लेकर समाज का हाल, जनता है कितना जानकार, बिहार इतना क्यों है बदहाल। आइए हम करेंगे बात आम आवाम के साथ। स्वागत है आप तमाम लोगों का रिपोर्टेज में। मैं मुजाहिदुल इस्लाम, मैं मौजूद हूँ कटिहार विधानसभा क्षेत्र में। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं यहाँ के विधायक का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा। हमका नाम पार्वती मुसलमान। मेरा नाम है रानी देवी। मेरा नाम है शीला देवी। श्रीमती गंगा देवी। मधुमाला देवी। मेरा नाम मिर्जा अख्तर। MD अली खान। पता है बीमारी है, कोरोना है, घर के पास। हाँ, आपका नाम? हमको नाम पार्वती मुसलमान। अच्छा, ये जो रास्ता है किस वार्ड नंबर में पड़ता है? 18 नंबर। अच्छा, कब से ये रास्ता है इसमें? सब भी हम जब से आए हैं 15 साल हुआ तब से ऐसे है। तो आप लोग इनके लिए शिकायत नहीं किए हैं? शिकायत बहुत, पेपर भी कहाँ आउट हो गया है बउआ, जानते होंगे सब कोई। अच्छा ये कुछ नहीं, अभी मर भी जाएंगे हम, कैसे घिसिया के ले जाएगा कि कैसे ले जाएगा आपका पता नहीं। अब देखते कहते हैं बगल में बीमारी है, गंदगी पानी में, खादी के पानी में फंस रहेंगे, बीमारी होगा कि नहीं, लोग मरेगा कि नहीं। बरसाता है कहता है वर्षा का पानी है, कितना गंदगी पानी है, कुछ रखा है। हम लोग क्या करें, करके बहुत तरह से थक गए, अब क्या बोले। चुनाव भी आने वाला है। हाँ, चुनाव भी आने वाला है, तभी हमको रोड का व्यवस्था हो जाए बउआ, यही बात है, हमको कोई बात नहीं। अच्छा, और आने वाले चुनाव में आपके जो मौजूदा विधायक होगा 10 में कितना रेटिंग देना चाहिए? हम पन्ना है समझे। क्या बोले? जीरो। सुनना कितना रेटिंग दीजिएगा 10 में से? कुछ नहीं, जीरो मिलेगा। और क्या? हाँ, तब के हमको रोड नहीं है, लला नहीं है, कुछ नहीं देंगे वोट कुछ नहीं देंगे। काहे देंगे वोट? पहले रोड तब वोट। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रानी देवी। अच्छा, तो पहले रोड होगा, उसका रोड होगा तो अपनी बैनर टांग देंगे यहाँ पर। रोड नहीं तो वोट नहीं, आपका नहीं है, जाएंगे वोट गिराने, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन रोड जब तक चुनाव से पहले रोड नहीं बनेगा तो नहीं जाएंगे वोट गिराने। अभी सूखा दिन है, अभी रौदा का दिन है, इतना गंदगी में रहेंगे तो कैसे हम लोग बाल बच्चा लेकर रह पाएंगे, कैसे वोट देंगे हम। कोई चीज़ का हमको सुविधा नहीं होगा, कोई चीज़ की हमको कठिन नहीं होगा तो हम कैसे देंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे। जब तक हमको होगा नाली रोड का व्यवस्था कर दे, सब चीज़ ठीक हो जाएगा, गंदगी पानी नहीं आएगा। कुछ नहीं चाहिए, नाली चाहिए, रोड चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। बिजली देखते हैं वो रोड में जाइएगा, बिजली का भी थोड़ा सा तार के ले रोड होगा तब कुछ नहीं है। ये मोहल्ला में नहीं पौल है, नहीं लाइन है, नहीं बिजली है, सब खम्मा टंग टंग के अपना से लिया। जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है शीला देवी। अच्छा, ये कौन सा वार्ड में पड़ता है कटिहार में? ये है 18 नंबर वार्ड। अच्छा, तो आप लोग 12 महीना इसी रास्ते से गुजरते हम लोग यही गुजरते हैं बाबू, और बहुत तकलीफ रहता है, महकता है ये सब पानी, बाल बच्चा लेके निकल नहीं पाते हैं। नगर निगम भी हो गया है, टैक्स लेबे करता है, तो कैसे हम लोग को सुविधा मिला है? कोई सुविधा तो नहीं मिला है। अच्छा, तो आप लोग इसके लिए कभी शिकायत नहीं की? हम लोग बहुत शिकायत करते हैं, वार्ड कमिश्नर जई है राजकुमार, ये सब को सुनवाई नहीं करता है बाबू। हम लोग कैसे रहेंगे, जरा हम लोग का जरा सा। अच्छा, यहाँ के जो आप लोग यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ का विधायक तारकिशोर भगत। हाँ, तो आप लोग उन तक यहाँ के जो हाँ वो भी आया था बाबू, बोला कि हम आप लोग का सुविधा दे देंगे, लाइन का ये भी तार भी हटवा देंगे, लाइन भी बरवा देंगे, अनार रास्ता में भी चलते हैं। और इतना कचरा में सोचिए कि कुत्ता बिल्ला भी नहीं रहता है, जो कि हम लोग दिन काटते हैं। अच्छा, तो आप हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो वही सोचते हैं कि जो नेता बढ़िया मिले और जो हम लोग को सुविधा दे, सड़क उड़क चलने मिलने का दिक्कत नहीं हो। और इतना कष्ट से आदमी जो गुजरता है, एक दिन का तो नहीं है, इस 12 मास ऐसे होता है। हम लोग तो रह के भी पछता रहे हैं, और मर भी जाएंगे ये गंदगी पानी से, बैठल नहीं जाता है, इतना गंद है। जी एंडी, आपका नाम क्या है? श्रीमती गंगा देवी। अच्छा, तो आप लोग जो ये जो रास्ता है कब से इस तरीके से? ये 2500 बरस से ऐसा ही है रास्ता। अच्छा, तो आप लोग डेली इस रास्ते से गुजरते? आपको छोटे छोटे बच्चे होते, वो भी इस रास्ते जाते, डर नहीं लगता उनको? हमको तो बहुत डर लगता है, 2 महीना हो गया बाहर नहीं निकले घर से, पानी जितना न भर जाता है। पहला बात है कोरोना का महामारी है जी, और दूसरे पूरे कटिहार का गंदा पानी यहाँ जमा हुआ है। इससे पहले तारकेश्वर प्रसाद आए थे,
हम लोग अपना समस्या उनको बताएं कि हमारे यहाँ पानी भरता है, रास्ता नहीं है सर, बिजली का पोल नहीं है, बांस पर टांगले है गुच्छा ऐसा बिजली का पोल, तार सब, किसी समय कोई दुर्घटना हो सकता है। तो हम लोग को बोले कि हाँ पोल लगा देंगे, आपका रोड बना देंगे, लेकिन बनाते नहीं है। तो आप लोग उन तक आवाज़ पर तो आते हैं, तो आप लोग फिर चूँकि अभी इलेक्शन भी आने वाला है, तो आने वाले इलेक्शन में आप लोग किन मुद्दे पर वोट करेंगे? हम लोग के जो रोड बनाएगा पहले लिखित देगा कि रोड बनाएंगे, बिजली लगाएंगे, उसी को वोट देंगे, ना तो नहीं देंगे। अच्छा, अभी के जो यहाँ के विधायक हैं उनको आप 10 में से कितना रेटिंग दीजिएगा? एको पैसा रेटिंग नहीं देंगे, जब पानी में डूबल है तो क्या रेटिंग देंगे। पूरा उस साइड में पूरा छोटा छोटा गली जो है पक्का बन गया है, और हम लोग के इतना बड़ा रोड है जो 1.5 मर्द पानी है इसमें, डूबने के बाद निकलेगा नहीं आदमी। बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे लोग 2500 साल से ऐसा सड़क है, अगर यहीं पे अगर कोई सड़क दुर्घटना, यहाँ पे अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है और फिर यहाँ पे पास में बिजली है, वहाँ बिजली के पोल में तार का गुच्छा लगा हुआ है, अगर वहाँ पे लोगों की दुर्घटना हो जाती है तो सरकार मुआवजा का ऐलान करती है, लेकिन उनके मुआवजे के ऐलान से पहले अगर इन सब जो समस्या का अगर हल कर दिया जाए तो ना ही सरकार को उनके मुआवजा की ज़रूरत पड़ेगी और उन्हीं पैसे से यहाँ की जो समस्या है इनका समाधान हो सकता है और जिनकी जान जानी थी वो जान भी बच सकता है। जी, आपका नाम? मसूद रज़ा खान। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ JNU का। अच्छा, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाला है, अभी नोटिफिकेशन भी आ चुका है चुनाव आयोग की तरफ से जी। तो यहाँ के जो विधायक थे, यहाँ के विधायक कौन थे? यहाँ के विधायक तारकिशोर भगत। अच्छा, तो उनका जो 5 साल का कार्यकाल था वो कैसा रहा? 5 साल का कार्यकाल हाल बेहाल जनता का। आप देख सकते हैं ये शहर का नगर निगम क्षेत्र का वार्ड नंबर 18 है, जहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। पानी जमा हुआ, आपको पता होगा देश पिछले 4-5 महीने से कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहा है और कोरोना में सफाई का खास ख्याल रखना जाना चाहिए, लेकिन सरकार के जो भी मतलब अधिकारी हैं, ना ही यहाँ सैनिटाइज़र का काम चला, ना ही रोड का काम सही से है। नीतीश कुमार ने सबसे ज़्यादा 5 साल में रोड पे जोर दिया था, ऐसा उसने कहा है, लेकिन मैं शहर के कई अन्य मोहल्ले में भी जाता हूँ, ये मेरे मोहल्ले का ही वार्ड है, देख लीजिए आप, रोड की स्थिति भयानक ही ख़राब है। कितने घर है, कितने परिवार रहते हैं इस मोहल्ले में? यहाँ इस मोहल्ले की अच्छी घनी आबादी है। मोहल्ले में जब बारिश हो जाती है, जैसे मैं देख रहा हूँ वहाँ पे पानी जमा हुआ है, तो यहाँ के जहाँ पानी जमते हैं लोग कैसे आना जाना करते हैं? देखिए, जब पानी जम जाता है तो आप देख लीजिए शहर में लोग चचरी का इस्तेमाल करके आना जाना करते हैं। कुछ लोग पानी में डूब कर अपना घर पानी के अंदर ही अपने चप्पल उप्पल खोल कर पैर को उमड़ कर जाते हैं, चचरी का इस्तेमाल करते हैं। तो शहर के अंदर अगर चचरी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि अन्य गाँव या अन्य जो पिछड़ा इलाका है वहाँ की स्थिति क्या होगी। और सरकार ने क्या किया पिछले 5 सालों में जो शहर के लोगों को चचरी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और एक सवाल मेरा ये है कि यहाँ के जो हेल्थ सिस्टम है या फिर एजुकेशन की बात करें, जो सरकारी एजुकेशन सिस्टम है और हेल्थ सिस्टम कैसा है यहाँ का? एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम दोनों समझिए, दोनों का हाल बेहाल है, बहुत ही ख़राब व्यवस्था है। आज हम लोग DS कॉलेज के प्रधानाध्यापक के पास खुद गए थे कि स्थिति जो है अभी कोविड-19 को लेकर, तो बच्चे लोगों की जहाँ तक पढ़ाई नुकसान हो गया पिछले 3-4 महीने, तो हम लोग सोचते बिना एग्ज़ाम दिए वो लोग प्रमोटेड ले लें, लेकिन ना वहाँ पे प्रधानाध्यापक रहते हैं और यहाँ आंगनबाड़ी चलता है, बगल में भी कॉलेज है। तो सरकार बच्चों पे जो पढ़ाई के जो होना चाहिए था उस तरह से ध्यान नहीं दे रही है। और जहाँ तक आप स्वास्थ्य की बात करें तो आप सदर अस्पताल जाके पता कर ले स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। लोग खड़े हैं, ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है, इधर बच्चे बैठे रहते हैं, गंदगी फैली रहती है सदर अस्पताल में, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कटिहार में आप लोग किसको विधायक चुनना चाहेंगे? देखिए, जो कटिहार सबसे पहले तो हम लोग कटिहार के ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहेंगे जो कटिहार का हो, शहर का हो, यहाँ की जो भी समस्याओं हो उनको जानता हो, लोगों को जानता हो, लोगों तक अपनी पहुँच रखता हो या लोग उन तक जा सकें, उन तक अपनी बात, जो भी समस्या हो, सड़क की जो भी अन्य समस्या हो, उन तक अपनी बात रख सकें। एक अच्छा पढ़ा लिखा युवा लगनशील कोई उम्मीदवार हो तो ज़रूर हम लोग उसको समर्थन करेंगे। कटिहार में ऐसा ये फिलहाल तो मेरे नज़र में ऐसा कोई नहीं है, अब बाकी जो गठबंधन तय करेगा या जो ऊपर से आएगा ऑर्डर, तो हम लोग फिर अपना विचार करेंगे। अच्छा, यहाँ के विधायक को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? यहाँ के विधायक को हम 10 में से 2-2.5 नंबर देना चाहेंगे, क्योंकि ये शहर का विधानसभा क्षेत्र का जो मेन टाउन का एरिया है। हम शहर के विधायक को आज तक नहीं देखें कि वो कभी पानी टंकी चौक में जो पानी जम जाता है या फिर तबस्सुम हॉल वाला रोड है वहाँ जम जाता है, तो हम शहर के विधायक को आज तक हम नहीं देखे कि वो आए, शहर की जो क्या स्थिति है, आपके जो जनता है, हम उनके जनता हैं, वो जनता से ना ही कभी उनका हाल पूछने आते हैं, ना ये पूछने आते कि आप किस समस्या में हैं, नहीं हैं। अभी कोरोना की जैसी स्थिति थी, एक बार भी प्रतिनिधि नहीं निकला। बाढ़ हर साल आता है बिहार में,
और पूरे सीमांचल में आता है। कटिहार बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, लेकिन आप नहीं देखिएगा कि सरकार की तरफ से या प्रशासन से कोई भी मदद करने आता है। नाम क्या है आपका? मधुमाला देवी। और क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, गृहिणी हूँ। अच्छा, ये जो सड़क है ये कब से इस तरह से? सड़क तो देखिए, कोई भी सड़क है जब तक आम पब्लिक इस पर नहीं भिड़ेगा सरकार थोड़ी देखती है कहाँ क्या है नहीं है। इसके लिए आम पब्लिक को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे हम लोग वहाँ तक मेहनत किए, ये भी हम खुद करवाए हैं। सब हम खुद करवाए हैं। सब MP MLA सबसे मिल करके एप्लीकेशन दे करके 10 आदमी ले जाकर किए, आके कर दिया। अब तो कोई भी चुपचाप बैठा रहेगा तो काम नहीं ना होता है, इसके लिए थोड़ा सा भिड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये जो सड़क है इनके लिए क्या यहाँ के लोग जो हैं वो अपने जनप्रतिनिधि जो MLA उन तक बात नहीं पहुँचाए हैं क्या? नहीं पहुंचाता है, ये लोग जाता नहीं है। अब बाहरे बात करिएगा तो नहीं ना होगा, इसके लिए थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, और अभी चूँकि विधानसभा चुनाव भी आने वाला है जी। यहाँ के जो भी विधायक, यहाँ के विधायक कौन है? तारकेश्वर भगत जी। तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? 5 साल का कार्यकाल उनका? देखिए, हम पहले BJP की महिला थी और आज भी हैं। 5 साल से हम लोग उनके साथ छोड़ दिए। क्या करते हैं बाहर, नहीं इधर तक कभी कुछ आते नहीं है। वो नहीं आते। अब छोटा मोटा काम है देखने नहीं आते हैं कि अब यही रोड बनाना है, तो इतना पब्लिक यहाँ से जाते हैं तो उनको आना चाहिए कि हम रोड बनवा दें। कोई ध्यान नहीं है उनका। लेकिन सरकार का तो प्रयास है कि गली गली रोड बनना चाहिए, लेकिन ये काम तो MP MLA करेंगे। थोड़ा सा हमें भी मतलब भिड़ना पड़ेगा कस के कि हमारा रोड बनना चाहिए तो बनना चाहिए। जैसे आने वाला अभी चुनाव भी आने वाला है, इस बार के चुनाव में आप लोग के क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे? नहीं, नीतीश कुमार का तो सब चीज़ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है हम लोगों को। कि हम लोग जैसे जिस विश्व में हैं उसी अनुसार हम लोग का सरकार ठीक है और ऐसा ही सरकार रहना चाहिए। थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। एक सरकार और इतनी बड़ी जनता, सरकार एक ही है लेकिन जितनी बड़ी जनता को सरकार तक पहुंचाना पड़ेगा कि काम किस मोहल्ला में होता है या नहीं होता है, इसका शिकायत हमें लेके जाना चाहिए। अच्छा, ये कौन सा वार्ड नंबर में आता है? ये 18 नंबर वार्ड में आता है। आपका नाम? जी, मेरा नाम मिर्ज़ा अख्तर। जी। अच्छा, ये जो मैं रास्ते से आती है कौन सा वार्ड नंबर पड़ता है? ये वार्ड नंबर 18 पड़ता है। ये तो आप लोग डेली इस रास्ते से गुजरते हैं? जी हाँ, इसी तरह रोज गुजरना पड़ता है और ये नाला का पानी है। जी। अच्छा, आप लोग को डर क्योंकि मैं आ रहा था तो ये जो चचड़ी था ये ये बहुत बिल्कुल डर लगता है। डर तो लगना ही है। जी। बार बार यहाँ तक कि यहाँ पे विधायक को और सांसद को भी दिखाया गया था। पहले पूर्व में निखिल चौधरी जब थे उनको दिखाया गया था, तारकेश्वर भगत जी को दिखाया गया है। उसके बाद बार कई बार अन्य मीडिया चैनलों के माध्यम से भी बताया गया है प्रशासन को। अच्छा, और आप लोग लेकिन बच्चे हो तो कैसे आते हैं इसी रास्ते? इसी तरह से आते हैं। एक बड़े पर्सन घर के जाते हैं साथ में। और जैसे आप लोग गाड़ी वाड़ी रखना हो तो कहाँ रखते हैं? गाड़ी वाड़ी नहीं रख पाते हम लोग गाड़ी रख है लेकिन घर के बाहर रखते हैं दूसरे जगहों पे। अच्छा, तो इसके लिए आप लोग जो शिकायत करें तो क्या सुन नहीं रही है जो भी यहाँ के? नहीं, कई बार लिख के दिया गया है, कई बार मीडिया के माध्यम से बताया गया है प्रशासन को। जो यहाँ पे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बताया गया है, लेकिन बार यही कहा जाता है कि आपका जो सड़क है ये पास हो गया है। अच्छा। लेकिन पास कैसा पास हुआ है ये समझ में नहीं आता। पास हुआ है। अच्छा, यहाँ के जो और विधायक है तो उनका और कार्यकाल जो है कैसा रहा? 5 साल का जो कार्यकाल था उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाला है। देखिए, उसके बारे में ज़्यादा बताना तो इसलिए मुश्किल है, लेकिन अपने क्षेत्र को देख के, खास के इस मोहल्ला इस वार्ड को देख के तो ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में ना के बराबर ही काम हुआ है। अच्छा, आने वाले चुनाव में आप लोग के क्या क्या मुद्दे होंगे? कुछ इलेक्शन कमीशन से भी घोषणा हो चुका है, चुनाव का नोटिफिकेशन आ चुका है, शायद नवंबर में चुनाव होना। देखिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे कि बिजली, सड़क, पानी, ये पहली आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां हैं। खास के अपने मतलब शहरी क्षेत्र में ही बुरा हाल है तो देहात का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। जी। अच्छा, आप अपने विधायक को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे रेटिंग अगर करना हो तो? देखिए, इनका तो मेरे ख्याल से ये तीसरा टर्म है। बहुत तो 4, 4.5, उससे ज़्यादा देना मुश्किल है, क्योंकि वैसा बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखा नहीं है नगर क्षेत्र में अपना। जी। आपका नाम? MD अली खान। अच्छा, और लॉकडाउन में कैसा गुजरा? आपका दुकान है तो कैसा गुजरा लॉकडाउन? लॉकडाउन में तो ऐसा गुजरा जैसे कोई मतलब ही नहीं। लॉकडाउन पूरा तरफ से फ्लॉप रहा। और चूँकि अभी विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है, यहाँ के विधायक कौन है? उनको हो के या नहीं हो के एक बराबर है। तारकेश्वर उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? कभी न कभी उसको दिखना चाहिए, मगर अपना हम लोग 17 नंबर वार्ड है, 17 नंबर वार्ड तक में नहीं पहुंच पाते हैं। अच्छा। आज तक हर तरीका से उसके पास
खबर जाता है कि इस चीज़ का दिक्कत है, उस चीज़ का दिक्कत है, कि खाने का दिक्कत है। लॉकडाउन में इतना बड़ा मुसीबत आया। हमारे पीछे सीतानगर है, मुसरी टोला है, बिछड़ा मैंने छोटा जाति का बस्ती है, एक बार भी वो देखने नहीं आए। क्या है वो हमारे अभी चूँकि लॉकडाउन था, कोरोना पेंडेमिक, आप लोगों के लिए कुछ मदद पहुंच पाया है आपके जो भी? कुछ सरकार की तरफ से कुछ नहीं, जो भी किया है युवा किया है, सब युवा सब लड़का मिलकर किया है। सांसद कौन है उनके तरफ से वो जो 1 करोड़ का ऐलान किया था लॉकडाउन में, उस सांसद कौन है? कौन है यहाँ के सांसद? सांसद कौन है? कटिहार के सांसद नहीं पता सांसद कौन है। दुलाल चंद गोस्वामी है यहाँ के सांसद। ये कौन है? सांसद है कटिहार के भाग, आपके सांसद। मजाक कर रही तो कोई सांसद का कोई मैंने लक्षण ही नहीं लग। सांसद को हम जानते हैं, इलेक्शन के समय नाम सुने थे, मगर सांसद ऐसा भी होता है, ये पहली मर्ते सुन रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ के जो विधायक है उनके कार्यकाल को आप 10 में से कितना रेटिंग दीजिएगा? 0 0 एकदम 0 एकदम 0। और आने वाले चुनाव में आप लोग किन किन मुद्दे पे वोट करेंगे? मुद्दा तो भैया सबसे बड़ा चीज़ था कि कोरोना वायरस के लेके जो लॉकडाउन हुआ, सबसे बड़ा मुद्दा ही है। उसके बाद कोई मुद्दा नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा ही है। अभी तक हम लोग के पास, अच्छा लॉकडाउन में क्या फ़ायदा हुआ, हम आप ही से जाना चाहिए क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं। हमारा दुकान जो है, हमारा दुकान सब दिन मैंने कमाते थे खाते थे, 200 रुपया कमाते थे खाते थे। अफवाह फैला दिया कि 500 रुपया 1000 रुपया आ रहा है, एक का भी अकाउंट में दिखा दें। क्या महिला ही इसका हकदार है? 500 रुपया महिला को दिया, अब महिला को ले जाके आपको क्या बोलते हैं बैंक में भीड़ लगा दिया, क्या उससे कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? हैं, अर्थव्यवस्था नहीं गिरेगा? जेंट्स रहते हुए, मर्द रहते हुए घर में लेडीज़ को बाहर आप भेजते हैं, क्या आप लोग का करने का मतलब है? और इस बार के चुनाव में आप किसको विधायक देखना चाहते हैं आपके क्षेत्र का? मेरे क्षेत्र का तो जो है उसको तो नहीं देखना चाहते, आने वाले समय में बताएं। अभी कौन है? अभी तो वही है, और कौन है? नाम उनका क्या बोलेंगे अपना बोलने में भी खराब लगता है। नाम बता दिए, नाम बताएंगे तो ना जाने। वो रह के नहीं रह के एक बराबर है। अच्छा, सांसद और वो रह के भी एक बराबर, दोनों का नाम लेना भी जो है ना मुंह खराब करने से बराबर एक है। अच्छा। आने वाले चुनाव में आपके तरफ से कोई ऐसा चेहरा है जिनको आप सांसद, जिनको आप विधायक देखना चाहते हैं? कटिहार के लिए तो अभी तक हमको एग्जैक्ट पता नहीं चला है कौन कौन है, अभी तक पता नहीं चला। अगर पता चलता है तो हम खुद पोस्ट छोड़ते हैं। ये सब